गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। आज बात करेंगे क्लास 12 यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक्स मीन्स एट रेस्ट। इस यूनिट में हम यही पढ़ेंगे कि चार्ज एट रेस्ट। इस पूरी यूनिट में हमें पढ़ना है कि चार्ज एट रेस्ट में क्या क्या होता है। सारी चीजें हमको पढ़नी है इस यूनिट में। चार्ज जब रेस्ट में होता है तो वो कौन से इफेक्ट शो करता है, क्या करता है, क्या नहीं करता। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं चार्ज को। चार्ज क्या होता है? चार्ज इट इज ए बेसिक प्रॉपर्टी। चार्ज क्या है? एक बेसिक प्रॉपर्टी है। इट इज बेसिक प्रॉपर्टी। किसकी बेसिक प्रॉपर्टी है? एलिमेंट्री पार्टिकल की। चार्ज क्या है? इट इज बेसिक प्रॉपर्टी। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ एन एटम विच, क्या ये बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल विच प्रोड्यूस ए इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। क्या करती है ये? बेसिक प्रॉपर्टी है जो इफेक्ट शो करती है, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करती है या और अदर इफेक्ट शो करती है, उसको चार्ज बोलते हैं। हाँ जी, इट इज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ एन एटम विच प्रोड्यूस ए इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, which produce a electrical effect और अदर इफेक्ट। अदर इफेक्ट भी हो सकता है। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट जरूर शो करेगा अगर एक चार्ज है तो। हाँ जी, उसने कहा कि बेसिक प्रॉपर्टी। ठीक है जी, बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है आप जानते हैं। इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज बनी है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बनी है। और जो सबसे छोटी चीज है वो क्या है? वो सबसे छोटी चीज को जो बोला जाता है वो बेसिक प्रॉपर्टी बोला जाता है। वो सबसे छोटी चीज क्या है? एक्चुअल में सबसे छोटी चीज मास है। कोई भी चीज हम सबसे छोटी से छोटी चीज को देखेंगे तो उसमें क्या देखेंगे हम? मास। तो बेसिक प्रॉपर्टी में एक मास भी आता है और एक आता है चार्ज। और चार्ज भी हमारी एक क्या मानी गई है? बेसिक प्रॉपर्टी मानी गई है एलिमेंट्री पार्टिकल की। अब यहाँ पे एलिमेंट्री पार्टिकल लिखा मैंने। अब ये एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होता है? एलिमेंट्री पार्टिकल होता है हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। हाँ जी, एलिमेंट्री पार्टिकल क्या हमारे? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये दोनों हमारे क्या है? एलिमेंट्री पार्टिकल है एक एटम के एलिमेंट्री पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और जब ये कोई इलेक्ट्रिकल इफेक्ट शो करते हैं तो उसको बोलते हैं चार्ज। जो इफेक्ट शो हुआ उसी को चार्ज बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ चार्ज की। हाँ जी, टाइप ऑफ चार्ज। कितने टाइप के चार्ज होते हैं आप सभी जानते हैं। दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। एक पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। टू टाइप्स के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज क्या होता है आप सभी जानते हैं। आपको पता है कि एक न्यूट्रल बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है। अब ये मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, एक ये न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल। इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। ना इसके पास पॉजिटिव चार्ज है ना इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ये एक न्यूट्रल बॉडी। अब मैं कब कहूंगा कि पॉजिटिव चार्ज आएगा? जब इसमें न्यूट्रल बॉडी होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन भी सेम है, प्रोटॉन भी सेम है। इलेक्ट्रॉन भी सेम है और प्रोटॉन भी सेम है। दोनों के नंबर जो है इक्वल है, बैलेंस है, तो ये न्यूट्रल है। लेकिन जब इसमें से एक क्या आया? एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दिया गया। क्या कहा? इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को मैंने निकाल दिया। जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस पे चार्ज आ गया। वो चार्ज कौन सा आया? पॉजिटिव चार्ज आया। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों बराबर थे और उसमें से मैंने एक चार्ज को निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गई। और जब प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हो गई तो इस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया।
ऐसे ही जब न्यूट्रल बॉडी पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम है, और क्या कहा, अब की बार चार्ज निकाला नहीं है, अब की बार इस पे एक चार्ज लिए आए हम, बाहर से कहीं से एक इलेक्ट्रॉन को उठा के इस बॉडी पे लेके आ गए हम। अब क्या हुआ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फिर बराबर थे, एक चार्ज बाहर से आया इस पे आ गया, अब इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। यही दो टाइप के चार्ज होते हैं। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है। हाँ जी, पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी। जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी किसी न्यूट्रल बॉडी पे तो वो पॉजिटिव चार्ज कहलाएगी, और नेगेटिव चार्ज कब कहलाएगी, जब उस पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये हम एक की बात कर रहे हैं, ये बहुत सारे आ सकते हैं, हम इसको बोलेंगे नेगेटिव चार्ज बॉडी और इसको बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज बॉडी। यही होता है टाइप ऑफ चार्ज। हाँ जी, यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ गया। यस सर। अब बात करते हैं लॉ ऑफ चार्ज की। भाई लॉ ऑफ चार्ज क्या है, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है लॉ ऑफ चार्ज क्या है। ये चार्ज की कहानी है सारी, चार्ज क्या है, कहां से आया, क्यों, कितने टाइप का होता है, ये सब चार्ज की कहानी है। अब लॉ ऑफ चार्ज क्या होता है, लॉ ऑफ चार्ज पेपर में पूछ लिया आपसे कि डिफाइन लॉ ऑफ चार्ज, तो आप क्या लिखोगे, लॉ ऑफ चार्ज होता है इट स्टेट दैट क्या बोलता है, लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। यही है लॉ ऑफ चार्ज। क्या बोलता है, इट स्टेट दैट लाइक चार्ज अट्रैक्ट each other and unlike charge रिपेल करते हैं भाई लाइक चार्ज, और अनलाइक चार्ज क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्ज आप जानते हैं जो एक जैसे हो, जिन जैसे पॉजिटिव, एक भी पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है तो लाइक एक जैसे। अनलाइक एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, ये अनलाइक। यही लॉ ऑफ चार्ज है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि व्हाट इज लॉ ऑफ चार्ज, तो आप इसको लिखिए। अब चार्ज में हमने चार्ज पढ़ लिया, बेसिक प्रॉपर्टी है ये एलिमेंट्री पार्टिकल की, टाइप ऑफ चार्ज पढ़ लिया, लॉ ऑफ चार्ज पढ़ लिया। अब बात करते हैं कि इसकी एसआई यूनिट क्या है, चार्ज की एसआई यूनिट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक मार्क्स में पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। हाँ जी, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, कूलम। क्या होती है, कूलम्स। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, कूलम्स। और इस कूलम्स को हम सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, सी से। इसी को बोलते हैं एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, कूलम। यहां तक समझ में आया, यहां तक कोई दिक्कत। हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।